जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मेजर कल्सी क्लासेस। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसीसी का जीके का मॉडल पेपर। आपको पता है कि जीके के उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं और हम उनमें से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा। हमने किसी टॉपिक में विशेष ध्यान दिया है ताकि जब तक आपके सारे मॉडल पेपर हों तब तक आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच इंडस वैली साइट बीड्स एंड ऑर्नामेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आर फाउंड। मन के एवं आभूषण बनाने के कारखाने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं, है ना। मन के बनाने के कारखाने तो दो हैं, चंदुदड़ो और लोथल। चंदुदड़ो लोथल, लेकिन दोनों में अगर हमको एक चुनना हो तब हम आंसर लगाते हैं चंदुदड़ो। चंदुदड़ो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चंदुदड़ो से ही हमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, चंदुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस सैंधव स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है? हालांकि घोड़ा वाइडली नहीं पाया जाता था, व्यापक तौर पर नहीं पाया जाता था, लेकिन किससे प्राप्त हुई है? अगर इसमें आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन में से आपको सुरकोटदा सही आंसर प्रतीत होगा। सही आंसर यही है। और सुरकोटदा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में है। ठीक है, अगला सवाल, बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? ग्रेट बाथरूम नहीं बल्कि ग्रेट, उसको क्या बोल सकते हैं? बाथ। ठीक है, सो ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? आप सभी को पता है ये क्या है? मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, मोहनजोदड़ो। और लोथल एक तरीके से बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को जिस धातु नहीं पता थी वो है लोहा, यानी आयरन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। सोना चांदी तांबा सब जानते थे, वो आयरन नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडस वैली पीपल वर इग्नोरेंट ऑफ विच एनिमल। किस एनिमल्स के बारे में वो नहीं जानते थे? ठीक है, तो शेर जो था, शेर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था उनको। हाथी, गाय, हिरन, इन सब को बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था। ठीक है, अब देखें आगे अगला क्वेश्चन। आगे से बढ़ने से पहले हम आपको एक बता रहे हैं कि आप हमसे एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी सबसे कम फीस में और सबसे अच्छे तरीके से। तो क्वालिटी विद लेस क्वांटिटी, यानी कम पैसा अधिक माल। तो अधिक माल प्राप्त करने के लिए आपको हमारे डेली लाइव क्लासेस एमकेसी लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। आज ही विजिट कीजिए और हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। नंबर कहाँ गया है? नंबर आप नोट कर सकते हैं 9696330033। नंबर तो मुझे ही याद है। ठीक है, चलिए। सिंधु सभ्यता के विनाश का समय माना जाता है, तो सिंधु सभ्यता का अंत कब हुआ, कब माना जाएगा इसमें से? तो सबसे जो न्यूनतम है वही माना जाता है 1750, यानी 1750 बीसी का जो टाइम है वो माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कहने का मतलब है कि रिमेनिंग्स ऑफ वेल इन द डेवलप्ड स्टेज हैज़ बीन फाउंड वेयर फ्रॉम, है ना। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से बेहतर अवस्था में कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदारो से सबसे बेहतर अवस्था में कुएं प्राप्त हुए हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? सिंपल सी बात है, तराइन का द्वितीय युद्ध में, यानी इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। दैट्स वाई सो मोहम्मद गौरी इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। चलिए, भारत में मुस्लिम राज्य संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कैसे माना जाता है? स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो है इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरीके से गौरी का गुलाम बन के ही काम करता रहा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, लेकिन उसको हम नहीं मान सकते। इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इल्तुतमिश ने पहली बार अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, यानी दिल्ली में राजधानी इल्तुतमिश ने सबसे पहली बार बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर ही रखी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? वैसे पूछा भी गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अपना एकता प्रदान किया? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने अपना पहला एकता किसको प्रदान किया? ताजुद्दीन याल्दूज को दिया था। चलिए, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपको पता है, रजिया माना जाता है, रजिया को माना जाता है दिल्ली की पहली महिला शासिका। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, और हाँ, एमकेसी पब्लिकेशन से आप लाभ लेना चाहते हैं तो एमकेसी पब्लिकेशंस का लाभ उठा सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल हैं। जिसमें भी आप प्रेफर करना चाहते हैं वो भी 25% डिस्काउंट के साथ, फ्री होम डिलीवरी। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लॉग इन और हमारी वेबसाइट्स, और हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और बिना किसी देरी के फटाफट अपनी तैयारी को और आगे ले चलिए। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। लद्दाख की राजधानी है लेह में। ठीक है, संसद को नए राज्य अगर बनाने हैं तो किस पदाधिकारी, यानी कि अगर कोई नया स्टेट क्रिएट करना है तो किसकी हमें पहले प्री कंसेंट यानी पूर्व सहमति चाहिए होती है?
तो वो है भारत का प्रेसिडेंट, क्योंकि अनुच्छेद 3 और 4 संविधान का आर्टिकल 3 कहता है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी वर्तमान राज्यों से आप नया राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होगी, तभी संसद में कोई विधेयक लाया जा सकता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन कौन उत्तरदायी है? तो सारे के सारे काम कौन करता है? नए राज्य बनाना, नाम चेंज करना, तोड़ देना, कुछ और बदल देना, ये सारे काम संसद करता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, पार्लियामेंट करती है। 2 जून 2014 को इस राज्य गठन हुआ, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून ऑफ 2014। ठीक है, सॉरी 2014। तो 2014 में किसका गठन हुआ था? तो झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, ये आपको पता है। जम्मू और कश्मीर वर्तमान में क्या है? आपको पता है, जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि 5 अगस्त को क्या मानते हैं, हाँ 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया था, इसको बाइफरकेट कर दिया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और इसको बना दिया था यूनियन टेरिटरी, राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया था इसे। ठीक, आप जुड़ना चाहते हैं हमारे एयरफोर्स, नेवी और ICG, ACC, इन सब बैचेस से जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से और ऑनलाइन तरीके से, तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। जो भी जिस तरीके से आप चाहते हैं वो आप सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास रिटन, फिजिकल सेशन, मेडिकल, ऑल काइंड्स ऑफ, इवन द स्पोकन इंग्लिश इज आल्सो ग्रांटेड टू यू, सो दैट्स वाई वी हैव लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर यू, सो you could visit 9696330033। ठीक, आप हमारा नंबर है, कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आप अपने फ़ायदे के लिए सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। भारतीय संविधान में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत के संविधान में कौन सा नाम दिया गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत, दैट्स वाई आर्टिकल 1 सेज सो, यानी संविधान का अनुच्छेद 1 ऐसा कहता है कि भारत और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर। सुनामी किस भाषा का शब्द? तो जापानी है। कहाँ है जापानी? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, और इसीलिए ये आंसर इसका सी होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी पाया जाता है इक्वेडोर में। सो कोटोपैक्सी, एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी सिचुएटेड और लोकेटेड इन द इक्वेडोर, तो इक्वेडोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, स्ट्रम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो आपको पता है स्ट्रम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और इसीलिए ये एक क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। कैसा है? एक्टिव है। ओके, ना डोरमेंट ना एक्सटिंक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। पृथ्वी के कितने % भाग में जल है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने % भाग में जल है? तो 70.78%। ओके, तो करेक्ट आंसर ए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? मोस्ट सिंपल एंड द लेकिन प्रोलिफिक क्वेश्चन जनरली पैसिफिक ओशन है। ओके, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। महासागरों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन, एंड द अनदर नेम ऑफ अंटार्कटिक ओशन इज द सदर्न ओशन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, एयरफोर्स, नेवी, ICG, आपको जो बताया गया था सेम आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। भारत में बेहतर परिणामों के लिए MKC जाना जाता है, तो आप भी अपने परिणाम सुनिश्चित करें। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही है। आपसे बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।